इस वीडियो में बात करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में, यानी कि आहार, पोषण एवं स्वच्छता। जो भी हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है जिसको करिकुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अनिवार्य प्रश्न पत्र, इसकी परीक्षा सभी को देनी ही देनी होती है। ठीक है, अदरवाइज आप फेल माने जाएंगे। अगर फेल माने जाएंगे तो पिछले साल आप लोगों को 1000 फॉर्म फिल करने की दोबारा से फीस भरनी पड़ेगी। इसलिए इसमें सारे क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से पढ़ के और अच्छे से एग्जाम जरूर दे। देखिए यहाँ पर आज किस वीडियो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, लिखा है ये साफ साफ, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इससे पहले यानी कि 250 से पहले के, यानी 100 एक क्वेश्चन से, एक नंबर क्वेश्चन से 249 तक, यानी कि 250 क्वेश्चन और उसका उत्तर मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो हम शुरू करेंगे 250 के बाद के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन कौन सा है। आपको निम्नलिखित ऑप्शन दिए जाएंगे, जो आपको सही है वो आपको राइट आंसर यहाँ पर ओएमआर शीट मिलेगी, उस पर टिक करना होगा। जबकि एग्जाम कैसे, मतलब क्वेश्चन का उत्तर कैसे फिल करना है, ये आपको जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। और क्वेश्चन आंसर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वसा। वसा जो है वो बहुत ही प्रमुख साधन है ऊर्जा प्राप्त करने का। यहाँ पर वसा की जगह कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट भी बहुत प्रमुख साधन है ऊर्जा प्राप्त करने का, ध्यान रखेंगे, वसा और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में कौन कौन से आने के चांस है वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 800, 900, 1000 के करीब क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा की अधिकता से कौन सा रोग होता है। यानी कि मान लो वसा अधिकता मतलब कि ज़्यादा जब हो जाती है तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है। आपको इसी तरह 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो जहाँ जो राइट होगा उसे आप लोगों को ओएमआर शीट पे गोला बनाना होगा इस प्रकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी रोग एक होता है, वो हो जाता है। ठीक है, वसा के कार्य कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 पे दिया गया शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा प्राप्त करना, प्रदान करना, ताप के सुचालक का कार्य करना, उपर्युक्त में से सभी। तो ये सभी ऊर्जा के कार्य होते हैं आबासा, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर दा होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वसा का सांद्र स्रोत नहीं है। सांद्र स्रोत नहीं है, तो इसमें से घी, मक्खन, तेल ये सभी हैं, और जो नहीं है उसका नाम है गेहूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। वसा में घुलन जो घुल जाता है वो कौन सा विटामिन। ठीक है, विटामिन निकल जाता है। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे सर आप विटामिन को विटामिन बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, वो जल्दी में प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो जल्दी में कुछ और हो जाता है। आप लोग समझ रहे हैं, आपको दिख रहा तो हम विटामिन बोल देंगे, है ये विटामिन ही। ठीक है, विटामिन, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। ओके, राइट आंसर है कि निम्न में से वसा के संयोजक अवयव हैं, कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी, इसलिए राइट आंसर उपर्युक्त में से सभी, या फिर हो सकता है इनमें से सभी हो जाए। ठीक है, यहाँ हो सकता है उपर्युक्त की सभा इनमें से सभी लिखा रहे। ठीक है, तो आप लोग उसी पे क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वसा के गुण, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। और उस 257 नंबर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और आपका नेक्स्ट आ जाएगा जो कि हम आपको बता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है 260 नंबर। शरीर में वसा का पाचन हो जाता है, वो आपको बताना है कितने से कितने %। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो वसा का जो पाचन है वो 90 से 95% हो ही जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है कि 262 नंबर है, ध्यान से सुनिएगा कि अधिक ताप पर रखने पर वसा अम्लों में परिवर्तित होकर एक पदार्थ बनता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है, राइट आंसर का हो जाएगा एक्रोलिक। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन। 263 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, क्या कम प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आप मोटे हैं तो आप लोग को चाहिए वसा वाली चीज़, जिसमें वसा पाया जाता है। ठीक है, वसा वाली चीज़ आप ना लें। ठीक है, या फिर उसको कम कर दें, कम प्रयोग में लाएं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर वसा हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। तो वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन जो होता है, वसा के पर्याप्त
अनुपात वाला जो भोजन होता है, खाना होता है, वो आपके साथ ज़्यादा देर तक यानी कि ज़्यादा समय तक टिकता है या रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 265 की वसा के पाचन से क्या बनता है। तो वसा के जो पाचन से बनता है वो बनता है ठीक है, ग्लिसरॉल ठीक है, ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल। ध्यान रखेंगे, ये भी कभी कभी आ जाता है तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वसा अघुलनशील है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पानी में। ठीक है, वसा अघुलनशील है पानी में अघुलनशील है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। तो वसा को पचाने के लिए जो आवश्यक एंजाइम लाइपेज लाया जाता है वो लाया जाता है, ठीक है, आग्नेयाशिक रस में। ठीक है, आग्नेयाशिक रस में, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से या फिर निम्न वसा में कौन सा ठीक है स्वस्थ वसा माना जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा असंतृप्त वसा। राइट आंसर असंतृप्त वसा, याद रखेंगे, भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का जो है वो है 270 नंबर की 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी होती है, ध्यान रखेंगे, 1 ग्राम वसा में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो 9 कैलोरी उत्पन्न होती है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असरल वसा नहीं है। इनमें से असरल वसा कौन सी नहीं है, वो है स्ट्रॉल। ठीक है, स्ट्रोल, याद रखेंगे, ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझता आ जाएगा, ध्यान से सुनेंगे कि किस कारण तेल ठंडे मौसम में भी द्रवावस्था में ही रहता है, जमता नहीं है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन समझिए, किस कारण जो तेल होता है वो ठंडे मौसम में भी द्रवावस्था में रहता है, जमता नहीं है। मतलब कि सभी कुछ तेल होते हैं जो जम जाते हैं, लेकिन किस वजह से, मान लो कोई तेल वो नहीं जम रहा तो किस वजह से होता है, उसका रीजन कि वो असंतृप्त वसीय अम्ल है उसमें, इसलिए इस वजह से वो नहीं जमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वसा अघुलनशील है जल में, आप सभी को मालूम ही है, पानी में, जल में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा के अधिक समय तक रखने से, ठीक है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं। तो वसा के अधिक समय तक रखने से एक ऑक्सीकरण फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं कीटोन्स। याद रखेंगे, कीटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वसा के गुण बताइए। तो वसा के गुण कौन कौन से हैं, तो इसमें सभी गुण हैं, आ बा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, उपयुक्त में से सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको जरूर, कि एक वयस्क को यानी कि एक यंग आदमी को वसा की आवश्यकता होती है, कितने ग्राम होती है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, तो इसका ध्यान रखेंगे, उसे 20 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नॉर्मल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन वसा है, कार्बोहाइड्रेट, आप सभी को मालूम है, मैंने बता ही रखा है। अगला क्वेश्चन है कि शस्यावस्था में वसा की आवश्यकता होती है 25 ग्राम। ठीक है, वसा की मात्रा अधिक होती है किसमें, सोयाबीन में, मक्खन में, पनीर में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की वसा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ये मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि मक्खन के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा कितनी होती है, वो होती है 80 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन एवं गेहूं के आटे में से प्रत्येक के 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा कितनी होती है, वो होती है 20 ग्राम। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है, मैंने आपको बता ही रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होती है, 9, आप सभी को मालूम है। ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है वसा। ठीक है, मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत वसा मिलती है, 50% मूंगफली में वसा पाई जाती है, और इसमें 50% मिलती भी है। ठीक है, या पाई जाती है, मिलती है, आप लोग जो भी समझे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य, इसको आप लोगों को पता है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जो है वो आप सभी को मालूम होना चाहिए, चर्म रोग है। ठीक है, और भी बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन इनमें से जो होगा वो चर्म रोग होगा। ठीक है, प्रोटीन प्राप्ति के साधन मूंगफली, सोयाबीन, सेम ये सभी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी ओर हम बढ़ेंगे। लिखा है कि शरीर में कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो 10 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, अगला इग्नोर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट में कि निम्न में से वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण मूल्य कितना है, 35 से 40%। ओके,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन, आप सभी को ये सब मालूम है, जितने हैं चारों यानी तीनों हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समझते हैं कि वनवास्तिक भोज्य पदार्थों में प्राप्त प्रोटीन कहलाती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वनस्पतिक प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट है कि प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या है, तो इसमें भी राइट आंसर सभी हो जाएंगे। शरीर में सूजन इसकी कमी से हो जाता है, ठीक है। शरीर का भार अनुपात से कम हो जाता है, शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन के कार्य बताइए, तो भाई प्रोटीन के कार्य शरीर का निर्माण भी करना है, शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत भी करना है, ठीक है, और शल्य चिकित्सा में उपयोगी भी, इसलिए उपयुक्त में से सभी। प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, पाचन क्षमता, शरीर का आकार, विशेष अवस्थाएं, इसलिए राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी, मतलब प्रतिदिन उनको कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, ठीक है, और 60 ग्राम लेनी चाहिए, याद रखेंगे 60 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 9 याद रखेंगे 9 होती है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे में जो है वो, ठीक है, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन हो पाया जाता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट और जनरली क्वेश्चन आपको जानना भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं का प्रोटीन होता है, ठीक है, ये भी होता है, इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन पाचन क्रिया के बाद परिवर्तित होता है, किस में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज में, गिल्फरीन में, या फिर आयोडीन में, तो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है, इसलिए राइट आंसर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बालकों की वृद्धि में सर्वाधिक महत्व तत्व कौन सा तत्व है, ठीक है, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, प्रोटीन, तो सर्वाधिक की बात हो रही है, हालांकि सभी जरूरी हैं लेकिन सबसे अधिक इसमें बात की जाए तो प्रोटीन, ठीक है, याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से होने वाला रोग, तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो राइट आंसर आ हो जाएगा, ठीक है, क्वाशियरकर वा, ठीक है, मर्रासमस ये रोग होता है, मुझे जानकारी नहीं कि कौन सा रोग होता है, लेकिन राइट आंसर ये हो जाएगा। जिसके बारे में जानकारी नहीं हम आपको साफ साफ बता देंगे, मेरे को जानकारी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर इंसान सब चीज़ में परफेक्ट तो नहीं हो सकता, आप लोग को मालूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसीन पाया जाता है, तो केसीन कहाँ पर पाया जाता है, दूध में मिलता है केसीन, याद रखेंगे, ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, याद रखेंगे, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 320 नंबर, इसका मतलब कि पहले क्वेश्चन पढ़िए कि विकास में कमी, चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन और बालों में परिवर्तन के लक्षण हैं, कौन से लक्षण हैं, ठीक है, इसमें जो लक्षण है उसका नाम है क्वाशियोरकर, ठीक है, क्वाशियोरकर, राइट आंसर हो जाएगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का 322 नंबर कि प्रोटीन प्राकृतिक बहुलता है, तो इसमें जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा प्रोटीन प्राकृतिक बहुलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालों का निर्माण किस प्रोटीन से होता है, तो बालों का जो निर्माण है वो केराटिन से होता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आने के पूरे चांस है आपकी परीक्षा में, ठीक है, इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराता है, मक्का, जेलेटिन, अंडा, तो जो आपको उच्चतम गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी का जो प्रोटीन प्रोवाइड करता है आपको, उसका नाम है साबुत, ठीक है, साबुत अनाज, आप लोग समझते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाला कारक, पाचन क्षमता भी है, शरीर का आकार भी है, विशेष अवस्थाएं भी है, इसलिए राइट आंसर उपयुक्त में से सभी होगा, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता, ये आप क्वेश्चन मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बता रखा है कि प्रोटीन का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था, ठीक है, नाम ये भी मुल्डर आप सभी को मालूम है, ठीक है। आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या 9 होती है, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। और दालों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आप लोग छात्र कमेंट बताइए, ये सही कार्बोज होगा या फिर विटामिन होगा, प्रोटीन होगा, या शक्तिवर्धक तत्व होगा, यहाँ पर अधिक मात्रा की बात हो रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका उत्तर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का कि निम्न में से प्रोटीन का आवश्यक अवयव है, क्या अवयव है वो आपको बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, सभी आपको मालूम ही है। ओके,
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रोटीन की प्राप्ति का उत्तम साधन आप सभी को मालूम है कि मछला, अंडा और मांस हो जाएंगे इनमें से। बाकी की अगर और ऑप्शन रहेंगे तो उसमें और होगा, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए इनमें से बात हो रही। ओके, अगले क्वेश्चन इग्नोर करिए जाकि जो कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कि अंडे में सबसे अधिक क्या मात्रा में पाया जाता है, तो प्रोटीन आप सभी को भी मालूम है। ठीक है, विटामिन शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? याद रखेंगे विटामिन जो शब्द है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रस्तावित है वो फंक वैज्ञानिक के द्वारा किया जाया गया था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नायसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? तो नायसिन की प्राप्ति का जो मुख्य साधन है वो है सूखा पनीर। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का क्वेश्चन ये भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो पालक भी है, पत्ता गोभी है, मटर है, इनमें से बात हो रही है। इन ऑप्शनों में से विटामिन की प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? ये तीनों, इसलिए राइट आंसर उपर्युक्त में से द हो जाएगा। ठीक है, द नंबर राइट आंसर, या फिर इनमें से सभी हो सकता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन ठीक है बी की कमी से मनुष्य में यह रोग हो जाता है, उसका क्या नाम है? तो जो विटामिन बी होती है इसकी कमी से बेरी बेरी एक रोग होता है, वो हो जाता है इन ऑप्शनों में से। ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो हमने 250 से लेकर 350, ठीक है, कितने 250 से लेकर 350 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया और उनका उत्तर जाना। बस हम 100 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी होती तो आप लोग वीडियो को इग्नोर करते हैं, देखते वैसे भी नहीं। मुझे मालूम है कि कौन कौन देखता है, कौन सा नहीं देखता, मुझे मालूम पड़ जाता चैनल पे। ठीक है, तो इतने ही 100 क्वेश्चन रखिए। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर चाहिए, और यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।